बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, उसका एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है, क्या इंफॉर्मेशन है। देन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। The name of subtopic is conservation of biodiversity. इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या है। या इस तरह कह लें कि बायो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो जो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। रिसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो राउंड अबाउट 22 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और ये वाली जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो नंबर है, ये हाउ डज इट अफेक्ट, कि ये किस तरह इफेक्ट करता है किसी भी जानदार की एक्सटिंक्शंस में। अब एक्सटिंक्शन का वर्ड जो है वो आपके लिए नया है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नापैद हो जाना। नापैद का मतलब होता है कि एक ऐसा जानदार, एक ऐसी स्पीशीज, सपोज करें होमो सैपियन है या डायनासोर की एक स्पीशीज है। आप देखें कि आज रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट सेंचुरीज में उसकी कोई भी जिसे कहते हैं कि मेंबर मौजूद नहीं है। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी जानदार का जो आखिरी फर्द जो भी है, किसी जानदार का आखिरी फर्द वो इस कुर्रा अर्थ के ऊपर मौजूद ना हो, तो उसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, जिस जो आगे जाकर भी हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। और वो दिन ब दिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही हैं, वैसे ही वो लॉस जो है वो स्पीशीज का वो ज्यादा होता जा रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इंक्रीजली ऑब्जर्व्ड। इट्स मीन दैट कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका जो लॉस है वो, यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जानदारों और पौधों के दरमियान जो वैरायटीज मौजूद होती हैं, और जो स्पीशीज जो है उनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। इन द मॉडर्न इरा ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रिक्शन। मीन्स दैट कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ह्यूमन का, इंसानों की जो मुदाखलत है वो ज्यादा होती जाएगी। अर्बन जो विलेज एरिया है वो अर्बन एरिया में डेवलप होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पहले खेत आबाद होते थे वहाँ कॉलोनीज और मार्केट्स और इंडस्ट्रीज बनती जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो बायोडाइवर्सिटी होगी, जाहिर बात है एक खेत के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट मौजूद होंगे, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स मौजूद होंगे, और प्लांट्स की स्पीशीज उधर हुआ करेंगी कभी। देन वो अब नहीं होंगी जब उस फील्ड में हम, उस खेत में हम कोई सनतकारी कर लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे। सो स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटेंड, यानी दोनों चीजों को नुकसान है, इकोसिस्टम को भी नुकसान होगा और स्पीशीज को भी नुकसान होगा। क्या, और नुकसान भी तबाह कौन होगा, जिसे कहते हैं कि उसको हम दोबारा रीन्यू, उस नुकसान को नहीं करेंगे, टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, यानी ऐसा नुकसान होगा कि हमने अर्थ की पूरी हिस्ट्री में कभी वैसा नुकसान नहीं देखा होगा। सो दो तरह की स्पीशीज होती हैं आगे। कौन कौन सी, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या फर्क है। देन आपने जिस तरह आपको इसी तरह आपने इस डिफरेंस को राइट अप करना है। A species that has no longer lives in an ecosystem means that कि एक ऐसी स्पीशीज जो अभी फर्दर एक इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का वर्ड पीछे भी आया था। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि माहौल। ठीक है, माहौल कौन सा है, माहौल इंसानों का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है,
हमारा अपनी अर्थ के साथ क्या ताल्लुक है? हम अर्थ में जंगलात लगा रहे हैं या जंगलात को काट रहे हैं? ये हमारा अपनी अर्थ के साथ रिलेशनशिप है, हमारा अपने माहौल के साथ रिलेशनशिप है। तो इस एक माहौल के अंदर एक स्पीशीज़ जो है, जो वो पहले कभी हुआ करती थी, अब मौजूद नहीं है, उस स्पीशीज़ को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट, और उस इकोसिस्टम में वो एक्सटिंक्ट होगी। सपोज़ करें कि पाकिस्तान में एक स्पीशीज़, जिस तरह एग्ज़ाम्पल में हमने देखा है लायन, टाइगर और इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरॉस। ठीक है ना? ये तीनों स्पीशीज़ पाकिस्तान के में मौजूद नहीं है। इट्स मीन दैट कि पाकिस्तान के इकोसिस्टम में इनके फर्दर जानदार जो थे, वो उनकी तादाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट अ लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़, यानी उस स्पीशीज़ का जो आखिरी फर्द भी जो है, वो भी इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर ख़त्म इस कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म हो चुका हो। ठीक है? इस इकोसिस्टम से खत्म हो चुका हो। इसमें कोई शक ना रहे कि उसका जो आखिरी फर्द जो भी है, वो स्पीशीज़ का, वो इस कुर्रा एयर से खत्म हो चुका हो। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट ए रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है? कि उसके नापैद होने का खदशा मौजूद है। सपोज़ दैट कि एशियाटिक चीता जो है, उसकी तादाद जो है वो 300 रह गई है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ़र हैं, उनको क्या करना चाहिए? इसको कंज़र्व करना चाहिए। इसके शिकार के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि इसकी स्पीशीज़ का जो नंबर है, इंडिविजुअल का नंबर है, वो ज़्यादा हो जाए। सही है? यानी कि अभी 300 जो रह गए हैं, 300 का मतलब ये है कि इसने, अगर हम इसका मज़ीद शिकार करते रहें, देन फ्यूचर के अंदर ये वाली जो स्पीशीज़ जो है, एशियाटिक चीता जो है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इज़ एट ए रिस्क, रिस्क में है। किसके रिस्क में? नापैद होने के रिस्क में। कहाँ? कब? फ्यूचर के अंदर। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है? कौन-कौन से? स्वैम्प डियर हो गए, इंडियन वाइल्ड आस, हैंगोट और ब्लैक बक हो गया। ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। सो एक्सटिंक्ट स्पीशीज की पिक्चर्स दिखाई दी गई है आपको डायग्रामेटिकली। नंबर 1 इज़ अ लायन एंड दैट इज़ अ टाइगर, दैट इज़ अ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, उसमें एशियाटिक चीता हो गया, स्वैम्प डियर है, ये इंडियन वाइल्ड आस है, ये ब्लैक बग है, ये हंगोल। सो ज़ाहिर बात है, हमने जो शुरू किया था, हमने ये शुरू पॉइंट हमारा ये था कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। एक तो मेथड मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसके उस स्पीशीज़ के शिकार के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि उस स्पीशीज़ का जो नंबर है, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है? अगर अगर हमने उसके शिकार के ऊपर पाबंदी ना लगाई, देन क्या होगा? तो होगा क्या कि वो नियर फ्यूचर के अंदर जाके क्या हो जाएगी भला? उसकी डेथ हो जाएगी। आपको रिसेंटली पता होगा, चाइना ने रिसेंटली जो है वो अपनी कंट्री से स्पैरो को किल कर दिया था। स्पैरो को किल करने की वजह से क्या होगा? एक आपने फूड चेन में आपको ड्रा करके बताता हूँ। जी का मतलब है ग्रास, ग्रास को खाता है कैटरपिलर या ग्रास का टिड्डा जिसे हम कहते हैं, ठीक है? और इसको खाता है फ्रॉग। अ, ग्रास के टिड्डे को खाता है, फ्रॉग भी खाती है, और स्पैरो खाती है। फ्रॉग भी खाता है और स्पैरो भी खाती है। हम इधर स्पैरो लिख लेते हैं, स्पैरो को जो खाएगा वो हमारे दूसरे ईगल वगैरह खाएगा, ठीक है? जब आप क्या करेंगे, स्पैरो को खत्म कर देंगे, देन ग्रास की टिड्डे की तादाद क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा? उस खेत में मौजूद जो ग्रास के टिड्डे जो होंगे, वो खेत को तबाह कर देंगे। ठीक है? उसकी जड़ों को खोखला कर देंगे, और प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो करने से पहले ही क्या हो जाएँगे? वो गिर जाएँगे। सो इस हमने फिर, जब ग्रास का टिड्डे की तादाद ज़्यादा होगी, तो फिर ग्रास ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? मतलब कम हो जाएगा। ठीक है ना? जब ग्रास कम होगा, तो प्रोड्यूसर जो हैं, जिसे हम कहते हैं बैफलो वगैरह, उनको चारा नहीं मिलेगा। जब उनको चारा नहीं मिलेगा, जो कंज्यूमर होंगे, जो हम हैं, कंज्यूमर कहते हैं, जो किसी दूसरे से खुराक लेते हैं, वो खुराक कहाँ से लेंगे? जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो हार्म हो जाएगी, खत्म, यानी कि वो स्टेबल इकोसिस्टम नहीं रहेगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या सजेशन दी है? बायोलॉजिस्ट ने वार्न किया दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स, का मतलब है पिचक जाएगा, इफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड एट ए सेम रेट। इसी रेट से अगर हम जानदारों का शिकार करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस ग्लोब के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जानदार जो है वो बहुत कम हमें दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको
किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।